क्या आपको भी कभी ऐसा हुआ है कि खाना खाने के बाद तीखी डकारें आ रही हो या तो फिर खाना डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो रहा? तो ये सब इंडिकेट करता है अम्ल पित्त यानी कि एसिडिटी की। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि और आज हम बात करेंगे एसिडिटी की यानी कि अम्ल पित्त। जो खट्टी डकारें आती है वो, उसके क्या लक्षण है, उसका क्या कॉज है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके कॉज की बात करें, क्यों अम्लपित होता है। तो फर्स्ट, कि हम तीखा तला हुआ ज्यादा खाना खाते हैं, उसकी वजह से पित्त बढ़ता है और एसिडिटी होगी। फिर सेकेंड रीजन है कि हम टाइम पे खाना नहीं खाते। कई बार जो जॉब करते हैं वो सुबह 10 बजे अच्छा नाश्ता करके जाते हैं, फिर दोपहर को कुछ नहीं खाते और फिर डायरेक्ट रात को खाते। ये सही वे नहीं है। इसकी वजह से भी आपको एसिडिटी होती है, क्योंकि जो हमारा पित्तज काल होता है दोपहर के 12 से 2 बजे तक, यदि हम उसमें नहीं खाएंगे तो एसिड प्रोडक्शन तो होगा ही जैसे होता है, तो वो एसिडिटी क्रिएट करेगा। फिर आप बहुत फास्टिंग करते हैं तो उसकी वजह से भी एसिडिटी होती है। या तो फिर हम ज्यादा खाना खा लेते, ओवर ईटिंग, उससे भी एसिडिटी होती है। या तो फिर स्ट्रेस स्ट्रेस की वजह से भी पित्त बढ़ता है और एसिडिटी होती है। या तो फिर आप बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, वो सब चीज एसिडिटी करती है। तो अब एसिडिटी के क्या क्या लक्षण है, कैसे हम कह सकते हैं कि हमें एसिडिटी है। तो सबसे पहले खट्टी या तो फिर तीखी डकारें आती है। खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ऐसा लगता है जैसे पेट भारी है। या तो फिर आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है, और ऐसा फील होता है कि जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी उसके बाद आपको अच्छा लगेगा। या तो फिर आपको कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती, अरुचि जैसा हो जाता है। या तो फिर आपको सीने में जलन होती है, गले में भी जलन होती है। ये सब इंडिकेट करेगा एसिडिटी की ओर। अब बात करते हैं एसिडिटी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। पहले तो लाइफस्टाइल में चेंजेस करना है। सुबह जल्दी उठे, रात को जल्दी सो जाए। फिर खाना धीरे धीरे खाए, जल्दी जल्दी नहीं। टाइम पे खाना खाए, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, एक भी मील स्किप नहीं करना है। और जब भूख लगी हो तब भी खाना खाए, भूख नहीं हो और तब भी खाना खाने नहीं बैठ जाना है। जब भूख हो तब भी खाना खाए, और जितनी भूख हो उससे एक रोटी कम खाए। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि हमारे जो स्टमक है उसके 3 पार्ट्स है। 2 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट खाने का है, एक पार्ट पानी का है और तीसरा पार्ट है वो हवा का। तो यदि हम खाते ही रहेंगे, फुल कर देंगे, जगह किसी और चीज के लिए रखेंगे ही नहीं, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर जो जो मैंने कॉज करे हैं उसमें से देखिए आप कौन सा कॉज है आपके अंदर, उसको स्टॉप करें। क्योंकि निदान परिवर्जन ही सबसे पहली ट्रीटमेंट है। फिर ट्रीटमेंट की बात करें तो आप एक रेमेडी जरूर कर सकते हैं। खाना खाने के बाद आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा, मुखवास में जो शक्कर होती है वो, और साथ में जो वरियाली कहते हैं, फिनल सीड्स, दोनों देते हैं। तो वो भी आपकी जो हाइपर एसिडिटी है उसको ठीक करेगा। तो खाना खाने के बाद हर रोज ये लेना ना भूलें। फिर रात को जब सोए तब एक कोरिएंडर जो सीड्स आते हैं, जिसको हम धनिया के सीड्स बोलते हैं, उसको रात को आधी चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए और सुबह उठ के इसको पी जाए। इससे आपकी जो पित्त बढ़ गया है वो पित्त कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं धान्यक हिम आयुर्वेदा में। फिर मुनक्का, जिसको हम ब्लैक रेजिन्स बोलते हैं, उसको भी पानी में भिगो के सो जाए और सुबह उठ के उसको खाली पेट पी जाए। उससे भी आपकी एसिडिटी की समस्या काफी हद तक ठीक हो जाए। फिर तीसरी रेमेडी है कि जो फेनल सीड्स वरियाली कहते हैं, उसको भी वैसे ही पानी में भिगो के उसके साथ आप शक्कर भी डाल सकते हैं, तीनों में, और फिर उसको पी जाइए। ये सब पित्त शामक है जो आपके पित्त को कम करेगा। फिर कई मेडिसिन जैसे कि लघु सेकर, कामदूधारस, प्रवल पिष्टी,
ये सब मेडिसिन भी आप ले सकते हैं, पर उसके पहले आप डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। फिर आप आयुर्वेदा में पंचकर्म, जिसमें एक है विरेचन, वो करवा सकते हैं, क्योंकि जो विरेचन है वो पित्त को रिमूव करता है और आपके बॉडी को डिटॉक्स करेगा। आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो सके उतना इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।